आइए यही कुरान एक और दर्स देता है, और उस दर्स को देखिए क्या बेहतरीन दर्स देता है। कुरान पढ़िए मेरे भाइयों, आज दिल चाहता है कुरान की आयत भी आपके सामने रख कर बताऊं। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, मुसलमानों तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी, तुम्हें किसी मजहब की दुश्मनी, तुम्हें किसी खानदान कबीले की दुश्मनी, तुम्हें किसी कौम की बिरादरी की दुश्मनी इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो। एक कबीला, एक बिरादरी, अच्छा मेरी बिरादरी का नहीं है ना, अब आप उसके साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, आपके गांव की कोई लड़की दूसरे गांव का कोई लड़का लेके भाग गया, अब पंचायत बैठ रही है मामला हल करने के लिए, तो हम अपने गांव के फेवर में हैं, वो लोग अपने गांव के फेवर में हैं, आप अपनी बिरादरी के फेवर में हैं, वो अपनी बिरादरी के फेवर में हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बात रह जाए, हम चाहते हैं कि हमारी बात रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है। इंसाफ होगा तो तक बराबर होगा, लड़का और लड़की दोनों की गलती मानी जाएगी। लड़का किसी लड़की को लेकर गया, पंचायत फैसला करती है अब लड़के वाला 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दे, या ये फैसला करती है पंचायत कि अब इस लड़की का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया जाए, क्योंकि ये लेके भागा है। अब क्या होगा, अब इस लड़की की इज्जत तो दांव पे लग गई, इसकी तो इज्जत बर्बाद हो गई। क्यों साहब, क्या लड़की अपनी मर्जी से नहीं भागी? फिर 4 लाख 5 लाख रुपए का जुर्माना लड़का क्यों दे? सब लड़का भगा ले गया, लड़का भगा ले गया तो लड़की भी तो भागी। गांव का मुखिया फैसला करता है लड़के वाला 5 लाख रुपए दे। ऐसे फैसला करने वालों की गर्दनें कयामत के दिन पकड़ी जाएंगी। ये कौन सा इंसाफ है? कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों को 100 कोड़े मारो अगर वो गैर शादीशुदा हैं। कुरान दोनों के लिए सजा मुतय्यन कर रहा है, कुरान दोनों के लिए हद मुतय्यन कर रहा है, कुरान दोनों को बराबर का सजावार ठहरा रहा है। आप कौन होते हैं एक तरफा फैसला करने वाले? और कुरान ने लड़की का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया जिना करने वाली और जिना करने वाला। अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी यानी जिना के रोल में मर्द से ज्यादा लड़की का रोल होता है। जब तक लड़की न चाहे कि मेरे जिस्म के साथ कोई खेले, तब तक लड़के की हिम्मत ही नहीं हो सकती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर ले, हो ही नहीं सकता। इसलिए जिना के मामले में औरतों को, लड़कियों को कसूरवार पहले ठहराया जाएगा, इसलिए कि इसमें लड़की की ढील होती है। जब तक लड़की या औरत हामी न भरे, हाँ न करे, या उसकी तरफ से ढील न मिले, लड़का वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए कुरान ने लड़की या औरत का नाम पहले लिया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा है तो, और शादीशुदा है तो कोड़े मारने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधे ऊपर पहुंचाओ पत्थरों से मार मार के। फैसला भी करो तो इंसाफ की नजर से, ये मत देखो कि किस कबीले का है, हमारी बिरादरी का नहीं है। हमें फैसला तो अपनी बिरादरी के हक में करना है। नहीं चलेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु
के पास एक यहूदी आया और उस यहूदी ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया, हां मुझसे ये गलती हुई। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा इसको 10 कोड़े मारो। इस यहूदी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसकी सजा 10 कोड़े है, मारो। अली के गुलाम कंबर ने कोड़ा उठाया और उस यहूदी को मारना शुरू कर दिया। 1 2 मारना शुरू कर दिया। मारते मारते कंफ्यूज हो गया कंबर, अली का गुलाम कंफ्यूज हो गया है? हमने 9 मारे के 10, 9 मारे के 10 कोड़े मार चुका था वो, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया है। 9 मारे के 10, उसने उठाकर 1 और मार दिया। उसने सोचा 9 ही पर, 9 या 10 तो कम सजा क्यों हो, भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो उसने 1 कोड़ा और मार दिया। कंबर यहूदी अली के पास आता है और हजरत अली से कहता है, अमीरुल मोमिनीन, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 1 कोड़ा ज्यादा मारा है और इसका बदला मुझे चाहिए। एक तरफ यहूदी है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली हैं, और खिलाफत भी है, इस्लामी हुकूमत के मालिक भी हैं। हजरत अली चाहते तो यहूदी को डांट सकते, चल हट, हाँ हो गया, कौन क्या कर सकता, मेरी तो हुकूमत है। लेकिन हजरत अली ने कंबर से पूछा है, कंबर इधर आओ। इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया है और इसने कहा है कि तुमने 1 कोड़ा इसको ज्यादा मारा है। कंबर कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैंने जब 9-10 कोड़े मार लिए तो मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि मैंने 9 मारे या 10, तो 1 कोड़ा मैंने और मारा है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो 10 हुआ है या 11, मैं कंफ्यूज था 1 कोड़े को लेकर, तो मैंने मार दिया। हजरत अली ने कहा, वो गिन रहा था और तुम कंफ्यूज थे, शक तुम्हें था उसको नहीं, तुम खुद इस बात का इकरार कर रहे हो कि मैं भूल गया था, तो भूल चूक तुमसे हुई, उससे नहीं। अब अगर वो गलत भी बोल रहा है तो उसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि तुम इकरार कर चुके हो कि मैं भूल गया था, लिहाजा इस भूल चूक और खता ये तुम्हारी मानी जाएगी, उस यहूदी की नहीं। और जाहिर बात है कि जिस आदमी को कोड़े पड़ रहे हो तो वो 1-1 गिनेगा ही। हमारे घर वालों को नहीं मालूम था कि मौलाना जर्जीस साहब को जेल में कितने दिन हो गए, और जर्जीस साहब को सब मालूम था कि मुझे आज इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे हो। जो जहां होता है वो 1-1 चीज गिनता है। उस कंबर ने कोड़े मारे, यहूदी कोड़े गिन रहा था क्योंकि उसको पढ़ रहे थे, इसलिए उस यहूदी की बात को सही मानते हुए हजरत अली ने कहा, यहूदी अब तू कोड़ा उठा। कोड़ा उठाया गया। क्या गोदी मीडिया इस चीज को पेश करेगी? क्या हड्डियों पे पलने वाली मीडिया इसको बताएगी? ये अदल और ये इंसाफ क्या आज एक सेकुलर मुल्क के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर क्या अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होता है? वो यहूदी वहां अल्पसंख्यक में, अकलियत में, और हजरत अली ने उस यहूदी से कहा कोड़ा उठाओ। कोड़ा उठाया, कहा 1 कोड़ा तुम भी इस गुलाम को कंबर को मारो, क्योंकि उसने 1 कोड़ा तुम्हें ज्यादा मार दिया है। लिहाजा उस यहूदी ने सारे मुसलमानों के सामने, खुद हजरत अली के सामने वो 1 कोड़ा उस यहूदी ने हजरत अली के गुलाम कंबर को भी मारा। बदला लिया, इंतकाम लिया उसने। ऐसा अदल और ऐसा इंसाफ आपको कहां देखने को मिलेगा? वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी
तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ जुल्म करने लगो, इंसाफ न करो। ऐसा मत करना, चाहे वो कोई भी रहे, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जुल्म किसी के ऊपर मत करना, इंसाफ की बात करना, इंसाफ की बात। यही कुरान कह रहा है इस आयत के अंदर। क्या यहां की अकलियत को न्याय मिलता है? गौर करके देखिए कि कितने लोगों को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया, और मारने वालों को पकड़कर चंद दिनों के बाद उनको जमानत पे छोड़ दिया गया। यह चीज आपको नहीं दिखाई देगी। अदल और इंसाफ जहां नहीं रहता है वहां अमन और सुकून भी नहीं रहता है। मैं इसको दूसरे अल्फाज में यूं कह सकता हूं कि जिस मुल्क में, जिस धरती पर जितना ज्यादा अदल और जितना ज्यादा इंसाफ होगा, उस मुल्क के अंदर उतना ही ज्यादा अमन और उतना ही ज्यादा शांति और उतनी ही ज्यादा सुकून होगा। काजी शुरैह का नाम सुना है ना आपने? काजी शुरैह एक फैसला सुनाने वाले हैं। काजी शुरैह एक फैसला सुनाने वाले हैं। उस फैसले को सुनने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। काजी शुरैह जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए उनके दरबान ने कोड़ा उठाया और हवा में लहराया, चलो चलो कोर्ट खाली करो, अदालत खाली करो, चलो। उस कोड़े को हवा में जब लहराया तो लोग भागे। जैसे हमारे यहां हल्की से एक फायरिंग हो जाए तो लोग भागते हैं, ऐसे उन्होंने कोड़ा उठाया दरबान ने काजी शुरैह के, तो लोग भागे। एक यहूदी गिर गया। जब वो उठा तो दरबान ऐसे ऐसे कोड़ा चला रहा था, हिला रहा था, लेकिन वो यहूदी जब जमीन से उठा तो एक कोड़ा उसको लग गया। दरबान का ये कोड़ा उसको लग गया। सारे लोग कोर्ट से बाहर, अदालत से बाहर, लेकिन इस यहूदी ने अदालत में, काजी शुरैह की अदालत में, उसी काजी के सामने जिसको हजरत अली ने काजी बनाया था, काजी शुरैह के सामने खड़े होकर कहा, आपके दरबान ने मेरी गलती के बगैर बिना कुछ किए हुए मुझे कोड़ा मारा। काजी शुरैह कहते हैं उस फैसले को सुनाने से पहले अब यह फैसला सुनाना पड़ेगा। आए यहूदी कटघरे में खड़े हो जाओ और अपने दरबान से कहा, दरबान समझते ना, पेशकार जो लिख रहा है, फैसला सुनाते काजी साहब तो पेशकार लिखता रहता वहां बैठकर, स्टेनो लिखता रहता वहां बैठकर। काजी शुरैह ने अपने स्टेनो से कहा, अपने दरबान से कहा, अपने पेशकार से कहा, तुम भी कटघरे में खड़े हो जाओ। अब बताओ, उस यहूदी ने कहा, काजी साहब मैं जैसे ही उठा इनका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया। काजी शुरैह ने अपने दरबान से, पेशकार से कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो सफाई में? दरबान ने कहा कि मैं तो हवा में लहरा रहा था कोड़ा, लेकिन ये उठा और जैसे ही उठा तो इसको लग गया। ये सच है कि मेरा कोड़ा इसको लगा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा। काजी शुरैह ने कहा ये उठा और तुम्हारा कोड़ा उसको लग गया, इतनी भीड़ में किसी को नहीं लगा, लेकिन इसी को लग गया है और इसने मुकदमा दायर किया है और तुम मानते हो कि तुम्हारा कोड़ा इसको लगा है। अब तुम कह रहे हो मैंने जानबूझकर नहीं मारा, तो अब जानबूझकर मारा या नहीं मारा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन तुमने इस बात का इकरार किया कि तुम्हारा कोड़ा इसको लगा, लिहाजा ये मारने में शुमार किया जाएगा। आए यहूदी, अब तुम कोड़ा उठाओ और मेरे दरबान को भी एक कोड़ा तुम लगाओ, एक कोड़ा तुम मेरे पेशकार को, मेरे स्टेनो को भी एक कोड़ा मारो। उस यहूदी ने सबके सामने वो कोड़ा उठाया और भरी अदालत में, भरे मजमे में वो एक कोड़ा काजी शुरैह के स्टेनो को, काजी शुरैह के पेशकार को भी मारा गया। ये अदल, ये इंसाफ जब तक कायम था,
अमन था, शांति थी, सुकून था। आज लोग कहते हैं कि अमन कैसे कायम होगा, शांति कैसे कायम होगी। अरे आप अदल और इंसाफ कायम कर दीजिए, अमन और शांति अपने आप कायम हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अदल कायम कर दीजिए। जिसका जितना, जिस मामले में हक है उसको उतना हक दे दीजिए, जिसका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार दे दीजिए। अदल और अमन कायम हो जाएगा। आप जितना अदल करेंगे और इंसाफ करेंगे उतना ही अमन कायम होगा।